Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is class 8th, subject science. Topic is conservation of plants and animals. तो देखो, हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा है. इसमें हमें अब हमने डिफाइन करनी है, तो वो इसमें हमने वो देखे हैं, वो टर्म्स है. तो सबसे पहली टर्म जो इसमें आई है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़. यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी कि वो ख़त्म होने के नज़दीक है, वो ख़तरे में है. तो वो स्पीशीज़ जो ख़तरे के नज़दीक है, यानी विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और इनकी जो स्पीशीज़ है वो बहुत कम रह गई है दुनिया में, तो उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़. स्पीशीज़ विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़. तो इसमें हमें आता है टाइगर, आता है रिनोसिरास, आता है एट्सेट्रा. दूसरी टर्म है इसमें हमने पढ़ी है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए स्पेसिफिक एरिया. यानी कि इसमें हमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. एक ख़ास जगह पर, एक स्पेसिफिक एरिया में हमें जो ये वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए स्पेसिफिक एरिया. अब तीसरा है फ्लोरा एंड फाना. देखो, फ्लोरा एंड फाना are the plants and animals. Flora means plants and fauna means animals. These are the plants and animals of a particular area. एक खास जगह, एक खास जगह में हम जो ये प्लांट्स और एनिमल्स पाते हैं, तो उनको हम कहते हैं उस जगह की फ्लोरा एंड फाना. फ्लोरा एंड फाना आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. अब चौथी टर्म है रेड डाटा बुक. ये एक किताब है जिसको नाम रखा गया है रेड डाटा बुक. दिस बुक कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़. यानी कि ये वो एक किताब है ये, जिसमें हमें रिकॉर्ड मौजूद है किन स्पीशीज़ का? इंडेंजर्ड स्पीशीज़. दिस बुक कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब और एक है हमने देखा इसमें, डेट इज़ माइग्रेशन. व्हाट इज़ द माइग्रेशन? देखो, ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए. जैसे विंटर में बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, या किसी जगह पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वो किसी मॉडरेट क्लाइमेट की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं. तो माइग्रेशन इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ ए स्पीशीज़ फ्रॉम इट इज़ ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ लाइक ब्रीडिंग. यानी कि माइग्रेशन ये एक फिनोमेना है. इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्पीशीज़ होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज़ लाइक ब्रीडिंग. तो और एक चीज़ है इसमें, और एक बात है, डेट इज़ रिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज़ दिस रिफॉरेस्टेशन? Reforestation means restocking of destroyed forests by planting new trees. Reforestation means कि हम किसी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या हो गए होते हैं किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से, या बाय दिस डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़, और किसी नेचुरल फिनोमेना जस्ट लाइक फ्लड्स है एट्सेट्रा, या सॉयल इरोजन की वजह से हो जाता है. तो हमें वहाँ पे क्या हम करते हैं? हम प्लांट करते हैं न्यू ट्रीज. तो इसी को हम कहते हैं रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट. डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स को हम दोबारा से ये प्लांटेशन करते हैं कि हम उसको फिर से एक अच्छे, एक सब्ज, एक घने जंगलात में फिर से हम उसको ये नया तैयार कर सकें. ये तो डेट इज़ रिफॉरेस्टेशन. यानी कि रिफॉरेस्टेशन मीन्स रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. थैंक यू.